गैसेस के लिए हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ ली, सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस तरीके से काम करेगी। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें। वो जो मास वाली होती है उसके तो बहुत कैलकुलेशन कर ली, हमें पता है अलग अलग तरह की होती है, पानी की कुछ और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहली बात तो मोलर। अच्छा, इस केस में हमें सीपी और सीवी अलग अलग होगा क्या? सीपी और सीवी क्या करें, तो हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो उनका प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट थोड़ा सा ही चेंज होता है, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो ये सब हमें बातें करने की ही ज़रूरत नहीं है। हमारे पास CV होता है F/2R। एक सॉलिड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? देखो हमारा जो सॉलिड है क्या वो इधर उधर मूव कर सकता है? अगर वो सॉलिड है, वो एक लैटिस में है ना, वो फिक्स है, वो इधर उधर मूव करके कहीं जा नहीं सकता, तो उसकी इस डायरेक्शन में मोशन तो नहीं होने वाला, लेकिन वाइब्रेशन हो सकता है। इस डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो वाइब्रेशनल होगा। यहाँ पर भी, इधर भी वाइब्रेशन हो सकता है, राइट। और इस दिशा में भी 3 वाइब्रेशनल हमारे पास डायरेक्शन आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास 3 एक्सेस ऑफ वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस, ओके। अच्छा, एक एक्सेस ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से आ सकती है, जो अपने आप में कितनी लेके जाती है, 12 kBT। ये हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन 1 एक्सेस ऑफ वाइब्रेशन हो गई। लेकिन जब वाइब्रेशन होता है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इंटरप्ले चलता रहता है, कभी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, पोटेंशियल एनर्जी लो होती है, फिर जब काइनेटिक एनर्जी लो होती है तो पोटेंशियल एनर्जी हाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी है, इतनी ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। इक्वी पार्टीशन है, सभी जगह पे बराबर बराबर जा रही है, तो ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन 1 एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन। और ऐसे हमारे पास 3 एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन है, तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगी 3 × 2 × ½ kBT। ये है हमारी एवरेज KE ऑफ 1 एटम, है ना। एक एटम की बात हो रही, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। हमारे पास सॉलिड में ऐसे बहुत सारे एटम्स लगे हुए होते हैं जो फिक्स होते हैं लैटिस। पर एटम हमारे पास कितना आ गया, ये वैल्यू आ जाती है, देखो इसको आप देखोगे 3 kBT। अच्छा, पर मोल हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको एक मोल के एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3RT। यही हमारी U। फॉर n मोल हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 3nRT। अगर मैंने उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी है तो उससे उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 3nR डेल्टा T। और यही हो जाएगी हमारा NC डेल्टा T, जो हम C पता करना चाह रहे थे यहाँ पर। यहाँ से आप देखोगे कि हमारे C की वैल्यू आ जाती है, सारी की सारी चीज़ें कट गई, डेल्टा T से डेल्टा T, N से N, C की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3R। सॉलिड्स के लिए ये हमारा आंसर आता है। अब इसकी कुछ वैल्यूज़ देखते हैं, है ना। हमें कुछ सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे भी हम जानते भी हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। टंगस्टन की वैल्यू आती है सिर्फ 134 जूल पर किलोग्राम केल्विन। एल्यूमिनियम की देखो 900 है। अगर हम वाटर की बात करें तो वो जाता है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। लेकिन ये सभी वैल्यूज़ किलोग्राम के हिसाब से, अगर आप इनका एटॉमिक मास कंसिडर करके पर मोल के हिसाब से इनकी वैल्यू लेके आओ तो देखो यही वैल्यू आ जाती है 24.4 जूल पर मोल केल्विन। सारी वैल्यू 24.5, ये 25.5, 26 इसी तरीके से आ रही है। कार्बन के में कुछ अलग केस हो रहा है, उसको एक्सेप्शन मान के हटाओ अभी। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, हमने अभी देखा था हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आनी है 3R, और 3R की वैल्यू आप डाल दो 8.314, जो कि वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 24.9 जूल पर मोल केल्विन। और यहाँ पर देखो सभी वैल्यूज़ लगभग इसी के आसपास की है।
वाटर के केस में हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 75 जूल पर मोल केल्विन। तो ऐसा क्यों हुआ इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एनसीईआरटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हमने देखा था कि हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है सॉलिड के लिए वो होती है 3R जूल पर मोल केल्विन। एक मोल एटम अगर सॉलिड में है कहीं पे तो उनको गर्म करने के लिए हमें पर मोल पर डिग्री केल्विन 3R जूल देना पड़ता है, मतलब लगभग 25 जूल हमें देना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 25 जूल पर मोल पर केल्विन। वाटर के मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो वाटर को अभी हम उसमें वैसे है तो वो लिक्विड, लेकिन उसी तरीके से अगर हम उसको सॉलिड मान के अप्रॉक्सीमेशन करना चाहें तो देखो पहले वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है और 2 इस तरीके से हाइड्रोजन होते हैं। फिर इनकी कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती रहती है यहाँ पर इस तरीके से दूसरे इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के साथ में, ये इस तरीके से। काम की बात यहाँ पर यह है कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है ना। 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 एटम्स। और ये जो हमारी होती है ना 25 जूल पर मोल पर केल्विन, ये हर एक एटम के लिए होती थी, है ना। हर एटम वाइब्रेट कर सकता है, ये भी अपना वाइब्रेट करेगा 3 एक्सिस पे, ये भी 3 एक्सिस पे वाइब्रेट करेगा, ये भी 3 एक्सिस पे वाइब्रेट करेगा। पर एटम हमारे पास 3R आती है कैपेसिटी। तो इसका मतलब फॉर वाटर C इज इक्वल टू 3 इंटू 3R जूल पर मोल केल्विन, है ना। ये पर मोल ऑफ H2O, एक एटम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 3 एटम आ चुके। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ जाती है 3 इंटू 3R विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 75 जूल पर मोल केल्विन। ओके, अगर मुझे 1 मोल H2O का टेम्परेचर चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे जो एनर्जी लगेगी वो आ जाती है 75 जूल, है ना। और 1 मोल H2O का वज़न कितना हो जाता है, ये हो जाता है 18 ग्राम। अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लाते हैं, क्या, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, पुराना वाला। कैलकुलेट कर लेते हैं। Q की वैल्यू हमने दी 75 जूल हमने दिए। मास कितना था पानी का, 18 ग्राम, लेकिन उसको ऐसा यूनिट में मैं रखने वाला हूँ तो हो जाएगा 0.018 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ टेम्परेचर उसका कितना राइज हुआ था, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाती है 75 डिवाइडेड बाई 0.018, या फिर आप इसको लिख सकते हो 75000 डिवाइडेड बाई 18 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4167 जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये जो हमारी वैल्यू है, ये हमारी वाटर की जो एक्चुअल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किलोग्राम के हिसाब वाली, उसके बहुत ही करीब है। तो यानी ये जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन था वो सब सही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3R होती है, लेकिन आपको भी अब 3 काम करना है। पहली चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरी चीज़ कमेंट करो, तीसरी चीज़ लाइक करो, और 3 चीज़ें मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, सब कर देना। एंड यस प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो, डोनेट करो, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोज़ बना के आपके लिए ला पाऊँ। प्लीज़ हेल्प करो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ही